हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन exists on its own. In the absence of applied force, static friction is maximum. Static friction is equal and opposite to the applied force up to a certain limit. Okay, so क्वेश्चन समझते हैं. की कॉन्सेप्ट इज, तो फ्रिक्शन क्या होता है, पहले तो फ्रिक्शन समझो. ओके, फ्रिक्शन होता है जो दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. ओके, ऐसा फोर्स जो कि दो सरफेस के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन कहलाता है. फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जब बॉडी अभी मूव नहीं कर रही है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन अभी भी जीरो है. ओके, तब तक लगता है. जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, उस स्टेज पे वो बॉडी जस्ट स्टार्ट करती है मूव करना. ओके, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं. तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब वर्क करता है, माना कि ये एक बॉडी है. ओके, और इसका कोई स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है ऐसे. ओके, अगर मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ अब तक, तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होगा. जैसे इसमें धीरे धीरे फोर्स लगाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा जब ये फ्रिक्शन कम पड़ जाएगा उसको मूव करने से रोकने के लिए. ओके, तो पहले जब मैं फोर्स लगाऊंगा तब ही ये स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा. सो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट्स ऑन इट्स ओन. नो, ऐसा गलत है ये, क्योंकि जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा. ओके, सेकंड है, इन द अब्सेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम. ओके, अगर मैं अप्लाइड फोर्स नहीं लगाता, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो. ओके, देन सीधी बात है कि फ्रिक्शन भी जीरो ही होगा. जब तक मैं उस पर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा देन फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो ही होगी. सो जो इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी, यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए था, मिनिमम है, दैट मीन करेक्ट. सो ये ऑप्शन भी गलत है. Now, static friction is equal and opposite to applied force up to a certain limit. So, ये एक फ्रिक्शन है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन करा. वो एक बॉक्स है, इस पर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी और वे मतलब मूव नहीं करेगा. लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी. ओके, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. अगर उस फोर्स से ज़्यादा मैं थोड़ी भी वैल्यू ले जाऊंगा तो ये मूव करने लगेगा. ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स अप टू अ सर्टेन लिमिट. जो लिमिट है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. उसके आगे अगर थोड़ा भी होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है और मूव करने लगती है. तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. सो फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट और हमें इनकरेक्ट ही देखना है. ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. होप यू ऑल गेट इट. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.